हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं और तैयारी करना चाहते हैं बैंक एग्जाम के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि पेपर की क्वालिटी, पेपर का लेवल, की किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के आपके मेमोरी बेस्ड पेपर 2-3 साल के आपको देखने हैं कि पेपर का ट्रेंड क्या रहा। उसके बाद अगर आप 2023 में जा रहे हो या 24 में किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपको जस्ट उससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनका लेवल आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई है, आईबीपीएस है, तो वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो वो मेमोरी बेस्ड आपको देखने हैं प्री और मेंस के। उसके बाद आपको अपना डिवाइड करना है सब टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक का कितना वेटेज आपको एग्जाम में दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आपको जैसे लगता है कि स्पीड मैथ्स का पोर्शन क्लैरिकल लेवल में ज़्यादा आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो आपको उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली आप 25 to 30 क्वेश्चन उसके पहले बेसिक्स क्लियर करिए, फिर उसके 25 से 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। बिकॉज प्रीलिम्स में आपके पास 20 मिनट का टाइम होता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को जितना जल्दी अटैम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप टाइम पाओगे डीआई और अर्थमेटिक के लिए। लेवल आपका या तो इजी टू मॉडरेट रहेगा या मॉडरेट रहेगा, राइट। अब इसके बाद आपका 5 से 10 नंबर का जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन आता है या फिर अर्थमेटिक आती है, तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है क्या तैयार करना, सबसे पहले परसेंटेज और रेशियो। ये दो टॉपिक्स अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे देन आप डीआई के स्लेट पे कमांड पाओगे, बिकॉज इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बनेंगे, और आपका अगर परसेंटेज फ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है देन आप स्पीड मैथ्स को भी फोकस कर पाओगे। स्पीड मैथ्स में आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और आपका क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन। ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद बात आती है अर्थमेटिक के और चैप्टर्स की। तो जैसे ही आप परसेंटेज और रेशियो को स्ट्रॉन्ग करोगे उसके बाद आप टॉपिक वाइज जाओगे। जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सस्टेन, दोनों ही ये टॉपिक एक जैसे होते हैं। एजेस, पार्टनरशिप, ये आपके सिंगल सिंगल टॉपिक्स हैं जो कि बहुत कम कॉन्सेप्ट्स पर होते हैं, तो इनको आप पहले कवर कर सकते हो। दिक्कत आती है स्टूडेंट को टीएसडी, सीआईएसआई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इनको आप बाद के लिए रखिए। मेंसुरेशन है आपका, मेंसुरेशन में क्या है आपका 2D 3D के फॉर्मूलेज अगर आप लर्न करोगे देन प्रीलिम्स लेवल आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है क्या कि आप इन टॉपिक्स की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो। आपको मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ आप गलती कर रहे हो, सीक्वेंस क्या रखना है एग्जाम में अटेम्प्ट करने का, या आपको अपनी उस प्रेशर के साथ जो स्पीड टेस्ट आप दे रहे हो उसमें जो आप प्रेशर झेल रहे हो उसके साथ आपको सॉल्व करना है। क्योंकि गलतियां होती हैं, स्पीड मैथ्स में गलती हो जाती है, कभी रॉन्ग नंबर सीरीज गलत हो जाती है या कभी आप किस चीज़ को गलत पढ़ लेते हो। तो अपनी रीडिंग स्किल्स को बहुत अच्छा करना है कि हम क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के उसका जो भी वैलिड पॉइंट है वो उसको निकालें। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में पढ़े फिर हमें वो 2-3 बार रीड करना पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स जब आपके जाएंगे जब आप डेली क्विजेस फॉर्मेट में प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मैंने स्पीड मैथ्स बोला, तो स्पीड मैथ्स को आप क्या करो कि डेली बेसिस पे उसके क्वेश्चंस करो 25 से 30। भले ही आप 5-5 क्वेश्चंस लगा रहे हो हर एक सेगमेंट के, बट आपको करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बनेगी एग्जाम में, क्योंकि आप यूज टू हो जाओगे। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे अच्छा ये फैक्टर है, ये आंसर, डायरेक्ट आप टिक करना स्टार्ट करोगे। तो वो चीज़ें कब होंगी, जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप 2 से ढाई घंटे डेली बेसिस पे भी क्वांट सेक्शन को दे रहे हो देन यू विल गेट मोर। आप आराम से प्री और मेंस कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे पढ़ना है, आपके एग्जाम का क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आना है, कैसे बेसिक्स प्रिपेयर करने हैं, डेली 10 AM मैं यूट्यूब पर आपका एसबीआई क्लर्क का क्लासेस करवा ही रही हूँ। आप कनेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है ताकि कोई भी नया स्टूडेंट है वो जुड़ पाए और वो मेंस तक की चीज़ों को समझ पाए कि एग्जाम में आ क्या रहा है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं प्री अलग पढ़ोगे या मेंस अलग पढ़ोगे। प्री के लिए आपका क्या बेसिक क्लियर करके मॉक देना होता है, क्विजेस देनी होती है। बाकी मेंस के लिए आपको क्वेश्चंस के अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है उनका भी बेसिक सेम ही होता है, ठीक है। तो बस कॉन्फिडेंस फील करना है, क्वेश्चंस को सिस्टमैटिक वे में अपनी तैयारी करनी है, मेमोरी बेस्ड को देख कर करनी है, ताकि आपको आगे और क्या बेहतर पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, जो आ चुके हैं, वो सब हम करवा ही रहे हैं कि इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड थिंग्स हो सकती हैं वो सारी आपको मिलेंगी गाइडली पर। इसके अलावा आपका एसबीआई क्लर्क का पैकेज भी है, क्रैकर पैकेज, अगर आप देखना चाहें ये आपको प्रोवाइड हो रहा है। इसका प्राइस भी बहुत कम है, ठीक है। आप इसे चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको क्या है 35 टेस्ट मिलेंगे, 35 ऑनलाइन प्रीलिम्स के, फिर 30 मॉक्स मिलेंगे और आपके मॉक, ठीक है, मेंस के मॉक मिलेंगे। ये हो जाएगा, मॉक टेस्ट है, एग्जाम पीडीएफ कोर्सेज हैं,
50 दिन टारगेट है प्री का, 50 दिन मेंस का। तो आप जैसे मान लो पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत है, जैसे इस पैकेज में क्या है आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको डे वाइज कंटेंट मिलेगा। जैसे डे 1 में रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश आपको 40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखो सब टॉपिक्स की क्या क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, पैरेलल अरेंजमेंट, फिर इसके आपका मिसलेनियस यहाँ पर ये मिल रहा है क्वांट का, और इधर आपका फिलर्स और क्लोज टेस्ट आपका ये रीजनिंग का है, सेम एज इट इज डे 2। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इसका टेस्ट भी मिलेगा, साथ में आपको इसके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। सिमिलरली ये सब आपका चलता रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम वाइज हो गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बैक पे जाएं, पीडीएफ कोर्स हो गया। पीडीएफ कोर्स में आपका टॉपिक वाइज है। मान लो आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, आप यहाँ से देख सकते हो। इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। क्या है इसमें आपका, जैसे कैटेगरीज है, मान लो सेलेक्ट टेस्ट टाइप, आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, प्रीलिम्स सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैटेगरी आपको क्वांट के लिए पढ़ना है, सेलेक्ट टॉपिक आपको क्वांट में क्या पढ़ना है, एजेस, एलिगेशन, अप्रोक्सीमेशन, व्हाट यू वांट, यू कैन प्रैक्टिस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपकी क्विजेस आ गई टॉपिक वाइज प्रीलिम्स की। तो ये आपके सेट्स हैं दिए हुए हैं, एक्स मतलब हर एक सब टॉपिक बेस दिए गए। तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हियर। ओके, इसके बाद ये बंडल कोर्स है, दैट मीन्स ऑप्टिमम करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक के लिए। तो इसमें आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स, बिकॉज आपको पता है करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है देन आपको पढ़ना ही पड़ेगा लास्ट 6 मंथ का। तो आप करंट मंथ से स्टार्ट कर दीजिए, और आपको डेली वाली ये मिल रही, ये डेली है आपकी। फिर नीचे आप देखिए वीकली है, ठीक है, और सारे मंथ्स आपको यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। तो ये आपके क्रैकर पैकेज में एसबीआई के सारे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन है आपका जनरल अवेयरनेस स्मार्ट एनालिसिस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूँ तो अगर आप सिंगल इसको भी देखते हो देन आपका पूरा कुछ कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, आपका स्मार्ट क्विज में वीकली क्विजेज होती हैं, और एक वीक की आपकी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आती है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में क्या होगा, जो क्वेश्चंस होंगे पार्ट 2 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें रेलेवेंट आ रही हैं एग्जाम में। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ें आपके पास एक जगह हैं फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मटेरियल मस्ट है। और गाइडली में आपको जो भी मटेरियल मिलेगा वो आपका एग्जाम रेलेवेंट रहेगा, और आपका इससे अबव लेवल नहीं जाएगा। ठीक है, आपको कम मिल सकता है, इक्वल मिल सकता है, बट इससे अबव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, राइट। तो आप चाहें तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके पास है देन इट विल बी गुड, अगर नहीं है देन यू कैन गो फॉर दिस। इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। बाकी 10 AM क्लासेस हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वांट वीडियो में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है, इसका कॉम्बो दिया जा रहा है रुद्रा मिनी और विक्रम डीआई का। तो रुद्रा मिनी और विक्रम डीआई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वांट के लिए कोई क्वांट का बैच देख रहे हो देन आप मेरा फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास गिव अवे में ये बैच है, देन अगर मैं बात करूँ तो आपके एसबीआई क्लर्क का जो एग्जैक्ट ओरिएंटेड 2023 के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपका रुद्रा मिनी और आपका विक्रम डीआई बैच ये मस्ट है। अगर आप इसे कर लेते हो देन मोर देन इनफ है फॉर प्री टू मीन्स। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट हो कॉमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।